हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिंदी मॉरल कहानियां आपके अपने चैनल पर। माधवी की 4 बहुएं होती है, बबीता, दया, कोमल, अंजलि। उनकी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती है। घर में सिर्फ एक ही बाथरूम होने के कारण रोजाना सुबह बाथरूम के बाहर लाइन लग जाती है। हाय, ये इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी, वरना मैं तो यहीं पर पिचक जाऊंगी। ओ कोमल की बच्ची, पहले हमारा नंबर लगने वाला है, तू अब लाइन में खड़ी रह पीछे। ओफो, ये माँ जी भी ना। अरे अंदर बैठे बैठे सो गई क्या माँ जी? जल्दी निकलो बाहर, वरना आज तो यहाँ सबका रायता फैलना तय है। सास माधवी बाहर निकलती है और फिर बाकी बहुएं एक के बाद एक बाथरूम में जाती है। एक बाथरूम होने के कारण बहुत दुविधा होती रहती है। बाद में बहुएं रसोई में आपस में, यार हमारे घर का बाथरूम कम, मुझे तो वो सार्वजनिक शौचालय ज्यादा लगता है। कम से कम घर में 2 से 3 बाथरूम तो होने ही चाहिए। लेकिन ये माँ जी कंजूस मक्खी चूस कहीं की। मैं तो परेशान हो गई हूं। अरे दबा दबा कर कितना दबाए इंसान, हवा टाइट हो जाती है यार। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, घर की मुखिया हमारी खड्डूस सास है, उनके आगे तो किसी की भी नहीं चल सकती। तभी वहां पर माधवी आ जाती है। क्यों रे कलमुहियो, पीठ पीछे अपनी सास की तारीफ कर रही हो? अरे नास पीटियो, तुम्हें पता भी है एक बड़े परिवार की जेठानी देवरानियों को कितना मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ तो तुम लोग 2 नंबर से ही मार खा गए। हमारे जमाने में तो हम लोग खुले में ही किया करते थे, लोटा ले जाकर, उसका भी एक अलग ही आनंद था। तो माँ जी अब क्या चाहती है कि हम चारों भी अब गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर लोटा लेकर जाए और वहां पर हल्का होए? नहीं, घर में एक ही बाथरूम रहेगा और तुम चारों को उसी से काम चलाना होगा। चारों बहुएं बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। कोमल और उसके पति रोहानी की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। तभी रोमांस करते समय, हटो, कोमल रोहानी को लात मारती है और वो सीधा दरवाजे पर जा गिरता है। पहले जाकर अपनी माँ से कहो कि घर में हर एक कमरे में एक एक पर्सनल बाथरूम बनवाए, उसके बाद ही तुम्हें किस मिलेगी। तब तक के लिए किस बंद हो चुके हैं तुम्हारे लिए। चारों बेटे अपनी अपनी बीवियों के ताने सुनकर माधवी के पास जाकर उससे अलग अलग बाथरूम बनाने की बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माधवी चारों को एक एक थप्पड़ लगाती है और मना कर देती है। अपनी बीवियों के जोरू के गुलाम मत बनो, काम धंधा करो जाकर, गधो। चारों भाई दुम दबाकर ऑफिस भाग जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। सुबह सवेरे ही नहीं, दिन में भी बाथरूम की पंचायत खत्म नहीं होती। अरे अंजी, जल्दी निकलो ना, मुझे कॉल आया। अरे दया, पति का कॉल आया है तो अपने कमरे में जाकर बात कर, बाथरूम में क्या बात करेगी? छी छी छी, बेशरम कहीं की, रोमांस की भी हद होती है। अरे अकल की अंधी, वो वाला कॉल नहीं, नेचर्स कॉल। पेट में गुड़गुड़ हो रही है, फटाफट अपना खाली कर और मुझे जाने दे। अंजलि हल्की होकर बाथरूम के बाहर निकलती है। तभी बाथरूम में गंदी बदबू छोड़ जाती है। दया, इतनी गंदी बदबू तो कचरे की भी नहीं आती। पता नहीं ऐसा क्या खाया था इस अंजलि ने। दिन ब दिन चारों बहुओं की एक बाथरूम की समस्या बढ़ती जाती है। अब तो उनकी तबीयत पर भी इसका बुरा असर पड़ने लगता है। बेशरम सास है हमारी, हमारे ही पतियों का पैसा है, फिर भी घर में अलग अलग बाथरूम बनाने के लिए पैसे नहीं दे रही। बबीता, गलती तो हमारे पतियों की ही है। अब तक अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली हो जाते हैं। गाइस, मेरे पास एक ढिंचक और सॉलिड धमाकेदार रापचिक कड़क आइडिया है। दया जी, आइडिया है तो जल्दी बताओ ना, इतना इतराने की क्या जरूरत है बेफिजूल में। सुनो,
हम अपनी सास के खाने में कुछ ऐसा मिला देंगे जिससे उसे इतनी गैस हो कि वो अपने आप को कंट्रोल ही ना कर सके, और तभी जब वो बाथरूम की तरफ भागेगी तब हम में से कोई ना कोई बाथरूम में ऑलरेडी रहेगा। बाकी 3 बहुएं। वाओ, मस्त आइडिया है यार। चारों बहुएं अपनी सास के खाने में कुछ मिला देती है जिससे उसे हर आधे घंटे में बाथरूम आती है, और वो जब जब बाथरूम की तरफ जाती तब तब कोई ना कोई अंदर होता। अरे दरवाजा खोलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा, निकलो। नो माँ जी, मैं अभी अभी आई हूँ। बबीता बहू निकलो, वरना यहीं पे कांड हो जाएगा। मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को। ओफो माँ जी, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था, आके बिगाड़ दिया। रुको जरा, टाइम लगेगा। माधवी अब गली मोहल्ले में घूमते समय भी जोरदार बदबू वाला पाद मारती रहती और वो ठीक से बाथरूम नहीं कर पाती। इसीलिए परेशान होकर वो फैसला ले ही लेती है, अब तो अलग अलग बाथरूम बनाने ही पड़ेंगे, खुद पे बीती तब जाना। और इस तरह चारों बहुओं का प्लान कामयाब हो जाता है और घर में अलग अलग बाथरूम्स बन जाते हैं। यहाँ क्यों खड़ी हो सुमन? जाओ जल्दी से पूजा की थालियाँ तैयार करके लाओ, तुम्हारी 5 भाभी आने वाली है। माँ, जब देखो तब आप मुझ पर हुक्म चलाती रहती हो, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। अब क्या सब काम मैं ही करूँ? चुपचाप जाओ और जो कहा है उसे सुनो, नहीं तो तुमसे तुम्हारा फोन छीन लूंगी। सावित्री के कहने पर सुमन वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे, पता नहीं आगे जाकर इनका क्या होने वाला है, समझ नहीं आता। कुछ ही देर में सुमन सावित्री को आरती की थाली तैयार करके ला देती है। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सुमन, लगता है मेरी 5 बहुएं आ गई हैं। सावित्री उनका स्वागत करने के लिए दरवाजा खोलती है। उसके सामने उसकी 5 बहुएं घूंघट करके खड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर वह कहती है, अरे इतना लंबा घूंघट करने की क्या जरूरत, चलो अपना घूंघट उठाओ ताकि मैं तुम 5 की अच्छे से आरती उतार सकूं, क्योंकि बहू घर की लक्ष्मी होती है। सावित्री के कहने पर उसकी 5 बहुएं अपना घूंघट ऊपर करती हैं, लेकिन ये क्या? अभी 5 बहुओं में से 2 बहू को देखकर सावित्री हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी 2 बहू बहुत ज्यादा काली होती हैं, जिसके चलते वो अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये पसंद है जगदीश जी की, कितनी काली है ये दोनों। मैंने सोचा था कि मेरी 5 बहुएं बहुत सुंदर होंगी, लेकिन जगदीश जी की पसंद इतनी घटिया होगी मैंने सोचा भी नहीं था। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? अरे जल्दी कर सावित्री, कब तक बच्चों और बहुओं को दरवाजे पर ही खड़े रखेगी? तुझे उनका स्वागत नहीं करना है क्या? अजी क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना है स्वागत। सावित्री अपनी गोरी और सुंदर बहुओं की आरती उतारती है, लेकिन वो अपनी काली बहुओं की तरफ एक बार भी नहीं देखती। चलो तुम तीनों यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। रानी और नेहा वही खड़ी रह जाती हैं। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। जगदीश के कहने पर रानी और नेहा अंदर आ जाती हैं। लगता है तुम सभी बहुत थक गई हो, चलो जाओ अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद कई सारी रस्में भी करनी है। अरे सुमन, जाओ अपनी भाभीियों को उनके कमरे दिखा दो। सुमन एक एक करके अपनी 5 भाभीियों को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद वो 5 अच्छे से फ्रेश हो जाती हैं और अपना भारी भरकम लहंगा बदलकर साड़ी पहन लेती हैं और थोड़ी देर आराम करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ सावित्री के उसके पति जगदीश से बहस होने लगती है। ये कैसी लड़कियों से शादी करवा दी आपने अपने बेटों की? सावित्री, तुम ऐसे क्यों कह रही हो?
रानी और नेहा बहुत अच्छी लड़कियां हैं और बहुत संस्कारी भी हैं। अरे ये सब तो ठीक है, भला एक बार अपने बेटों के आगे उन्हें मैच करके तो देखो। इतनी काली है कि मेरे बेटों के साथ चलती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तभी वहाँ रोहित और आकाश आ जाते हैं। मेरी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कितनी काली है। आप पिताजी, मुझे भी नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे बड़े भाइयों की शादी इतनी सुंदर लड़कियों से हुई है और हमारी शादी कल्लो माई से करा दी। आपने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि भला ऐसी लड़कियों को तो हम अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकते। अरे समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि आखिर मेरा ऐसा फैसला तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं। लेकिन मेरे बच्चों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि रंग रूप से इंसान की पहचान नहीं होती। उसकी पहचान के लिए उसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए, ना कि सूरत। कुछ देर बाद सावित्री अपनी 5 बहुओं को मुंह दिखाई की रस्म के लिए बुलाती है। वो अपनी दोनों काली बहुओं को अपनी गोरी बहुओं के पीछे बिठा देती है। चलो अब मेरी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म को शुरू करते हैं। सावित्री के ऐसा कहने के बाद सबसे पहले गायत्री आती है। अरे वाह सावित्री, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। जैसे ही गायत्री रानी और नेहा का चेहरा देखती है, उसका अजीब समूह बन जाता है, जिसके चलते वो केवल रश्मि और पूजा और आरती को ही शगुन के पैसे देती है। देखते ही देखते उन तीनों के पास शगुन के बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अरे सावित्री, हम सभी ने तेरी बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म कर ली, अब तेरी बारी है। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं भी अब मुंह दिखाई की रस्म को पूरा कर देती हूँ। सावित्री एक एक करके अपनी तीनों गोरी बहुओं की मुंह दिखाई करती है और उन्हें डायमंड का नेकलेस देती है। जैसे ही वो अपनी काली बहुओं की मुंह दिखाई करती है, उसके सारे गहने खत्म हो जाते हैं और वो बोलती है, अरे ओहो, ये क्या, मुझे माफ करना बहू, मेरे पास तो एक भी गहना नहीं बचा। रश्मि, पूजा और आरती की मुंह दिखाई करते करते मेरे सारे गहने मैंने उन्हें दे दिए शगुन में। कोई बात नहीं माँ जी, हमें वैसे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें जितना मिला है उतने में हम दोनों बहनें बहुत खुश हैं। दोनों को ऐसा कहते हुए सावित्री को गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को पी जाती है और अपनी काली बहुओं को शगुन के नाम पर 50-50 रुपए देकर वहां से चली जाती है। अपने साथ ऐसा भेदभाव देखने के बाद उन दोनों को बहुत बुरा लगता है और सावित्री उनकी पहली रसोई की रस्म के लिए उन्हें रसोई में ले आती है। अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, चलो तुम सभी का जो मन करे तुम वही बनाकर ले आओ। सावित्री ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसकी 5 बहुएं अपने अपने हाथों से मीठा बनाना शुरू करती है। मैं तो खीर बना रही हूँ, इसलिए कोई भी मेरा कॉपी नहीं करेगा। मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। मुझे तो गाजर का हलवा ही बहुत पसंद है, मैं तो वही बनाऊंगी। रश्मि, पूजा और आरती अपनी पहली रसोई की रस्म पर अपनी पसंद की मीठी चीज बनाती हैं, तो वहीं रानी और नेहा मीठे में केक बनाती हैं। 5 अपने अपने हाथों से मीठे में कुछ बनाने के बाद नाश्ते की टेबल पर ले आती हैं। अरे वाह, आज तो कई प्रकार की चीजें खाने को मिलेंगी। अरे क्या ये खीर तुमने बनाई है? अगर तुमने बनाई है तो ये बहुत टेस्टी है। अरे वाह, क्या तुम्हें पता था कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है? सच में पूजा, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। इस गाजर के हलवे में तो बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। जिसके बाद जगदीश अपनी काली बहुओं से पूछता है, अरे बहू, तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई की रस्म में क्या बनाया है? अरे अच्छा होगा इन दोनों के हाथों का खाने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँ। हाँ भाई, इनके काले हाथों का बेस्वाद खाने से अच्छा है कि हम यहाँ से चले जाएं।
वो दोनों खाने की टेबल से उठकर जा ही रहे होते हैं कि तभी रानी और नेहा केक लाते हुए कहती हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर माँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ जी, आपके जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी की शादी के चलते आप अपना जन्मदिन ही भूल गए और फिर ये गाजर का हलवा, गुलाब जामुन और खीर तो हम आपको कभी भी बनाकर खिला सकते हैं। माँ जी, लेकिन आज आपका जन्मदिन था, इसलिए हमने मीठे में केक बनाया है। अरे ये देखा सावित्री, यहाँ हम में से किसी को भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया, लेकिन इन दोनों ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। ये सब देखकर सावित्री का दिल पिघल जाता है, जिसके चलते वो अपनी काली बहुओं को गले से लगा लेती है। वहीं रोहित और आकाश भी यह सब देखकर खुश होते हैं। उस दिन के बाद से रानी और नेहा के साथ कोई भेदभाव नहीं होता और वो दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिंदी मोरल कहानियाँ देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए।